नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया के एक खास शो वोट युद्ध में। देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी बिसात बिछ चुकी है। तमाम पार्टियां चुनावी मैदान में उतरी हैं, बड़े बड़े धुरंधर जो हैं चुनावी मैदान में हैं। और आज न्यूज इंडिया की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के शामली में। शामली जो कि जाटों का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहां पर आखिर इस बार यहां की जनता किस पार्टी के मूड में दिख रही है, किस पार्टी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाएगी, सीधा जनता के बीच चलेंगे। पूरी जो शामली की जनता है वो हमारे साथ मौजूद है। तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी कि आखिर आज इस बार शामली का मुद्दा क्या रहने वाला है, किन किन मुद्दों पर यहां की जनता वोट करेगी और यहां के अपने बाशिंदे को चुनेगी। इसके साथ साथ बात करेंगे कि यूपी के अंदर जिस तरीके के लगातार गठबंधन हो रहे हैं, क्या उस गठबंधन में कितना दम है। इसके अलावा बीजेपी ने पिछले 5 साल में शामली के अंदर कितना विकास किया है, उस पर भी बातचीत होगी। और साथ ही साथ बातचीत होगी कि क्या यहां पर कानून व्यवस्था सुधरी है या फिर नहीं। सीधा बातचीत करते हैं। पहला सवाल आपसे, पिछले 5 साल में शामली में कितना विकास हुआ? विकास तो कोई ऐसा खास नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है गन्ने का है। एक गन्ना बेल्ट क्षेत्र है हमारा। गन्ने की पेमेंट टाइम से नहीं होती, भुगतान हमारा टाइम से नहीं मिल रहा। पेमेंट पिछले साल की अब तक नहीं मिल रही। मेन मुद्दा तो हमारा यहाँ गन्ने का है। बिजली का बिल इतना बढ़ा हुआ है, इतना रेट बढ़ा हुआ है कि डबल से भी 3 गुना ज़्यादा है। 12 रुपये नए पे 12 रुपये मीटर लगा दिए गए। तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। अब जो हमारी सरकार हमारे लिए काम करेगी, हमारा सुधार करेगी गन्ने का, बिजली का, उसको हम वोट करेंगे। किस पार्टी की लहर जो है वो कैराना यहाँ, अगर हम शामली की बात करें, शामली में दिख रही है? आरएलडी, राष्ट्रीय लोक दल का सबको सहयोग है, क्योंकि ये किसानों की पार्टी है, किसानों के साथ देने वाली पार्टी है। हमेशा शुरू से लड़ाई लड़ती आई किसानों के लिए और आगे भी लड़ती रहेगी। आप बताइए, क्योंकि आप हुक्के का जो दम है वो तो भर रहे हैं, लेकिन शामली के अंदर क्या जनता का जो दम है वो इस बार किस पार्टी के ऊपर दिखेगा? जनता का दम दिखेगा आरएलडी पे, क्योंकि आरएलडी ने हमेशा इस क्षेत्र के किसानों को आबाद किया, यहाँ मिलें लगवाई, भाव के लिए लड़े। और जब से सरकार आई, ना तो भाव मिल रहा, ना ये फैक्ट्री टाइम पे गन्ने ले रही, ना भुगतान कर रही, किसानों को माटी में मिला दिया इन्होंने। लेकिन आरएलडी तो इस बार समाजवादी पार्टी के साथ मिल गई है, गठबंधन हो गया। और बीजेपी कह रही है कि पिछली बार ये गठबंधन पूरी तरीके से फुस साबित हुआ था और इस बार भी होगा। भाई गठबंधन होता रहो, गठबंधन तो वे करेंगे, पर हमें तो आरएलडी को जिताना है। आशिक जयंत चौधरी मजबूत होंगे और हमारे किसानों की समस्या सुनाएंगे। बिल्कुल, शामली के अंदर अगर युवाओं की बात ना हो तो फिर मजा नहीं आएगा। आप खुद एक युवा है, आप बताइए आखिर यहाँ पर किस पार्टी का जो जोर है वो चल रहा है? आरएलडी का ही चल रहा है यहाँ पे। अब तो हमारा आरएलडी के साथ है, आरएलडी के साथ ही रहेंगे, इसी का ही जोर है। विकास हुआ है 5 सालों में? विकास हो भी रहा है, नहीं भी। जो भी सरकार आएगी कुछ ना कुछ तो विकास करेगी। चलिए और लोगों से कुछ बातचीत करते हैं। आप बताइए आखिर इस बार किस पार्टी की लहर यहाँ देख रहे हैं? लोकदल की चल रही है। हाँ, लोकदल। आपको क्या लगता है? जी हम तो गठबंधन के साथ हैं। गठबंधन को वोट करेंगे जी, खुल के बिल्कुल। आप क्या सोचते हैं? मैं क्या सोचूं जी, सोचने के लिए तो बहुत कुछ है। हाँ, तो अपनी सोच जरा बाहर निकालिए। मैं तो लगा इस जितना अच्छा काम बसपा ने करा शायद किसी ने नहीं करा। अच्छा। भाई 65,000 की भर्ती निकली थी, वो फ्री करी। सफाई कर्मी की भर्ती वो फ्री हुई। चौधरी का जो गन्ने का भाव था हमारा 80 रुपये बढ़ा पूरी एक योजना में। और 40 एक बार 80 रुपये बढ़ा जी, 80 रुपये बढ़ा। और भर्ती बिल्कुल, सफाई बिल्कुल बेहतरीन। पर ये पता नहीं चौधरी लोग हमें क्यों नहीं समझ रहे, वोट दो हमें, हमारी सरकार बनवा दे, फिर मजा बना देंगे। मील का पेमेंट 15 दिन में लो, तो भरोसा कुकर कर रहे हैं चौधरी लोग थर पे। अरे करो। हमने 15 साल पहले बढ़िया सरकार नहीं चली बसपा ने, और इससे बढ़िया सरकार यह तो खराब सरकार है। इन्होंने तो ये तो लूट का खाया गया। मैं ये हमें धरती में दसाया छोड़ देंगे। तो मायावती जी फिर आ रही है जी। चलिए और भी तमाम लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए आखिर, बड़े मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद अपनी मुस्कान बाहर निकालिए कैमरे पर। किसकी लहर है? बीजेपी की जी। अच्छा, हाँ जी, कितना विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। गुंडागर्दी खत्म हुई है और जी सड़कों का निर्माण हुए हैं। सार्वजनिक काम कौन सा ऐसा है जो नहीं हुआ है? रही गन्ने की बात, वो तो लेकिन किसान नाराज दिख रहे हैं बीजेपी से। ये तो पार्टी बिरादरीवाद पे इलेक्शन लड़ाई जा रही है ना जी। आपको क्या लगता है? ये बता रहे हैं
चलिए देखिए ये तमाम लोग हैं, कुछ और लोगों के पास चलेंगे आखिर वहां पर क्या चुनावी मुद्दे हैं। आप बताइए, आखिर आप मुस्कुरा ज्यादा रहे हैं, उस मुस्कुराहट को थोड़ा सा कैमरे पर निकालिए। और आखिर क्योंकि आप तो शामली के बाशिंदे हैं, शामली में कितना विकास हुआ है, क्या कानून व्यवस्था कितनी सुधरी है? शामली में कोई विकास नहीं हुआ, ना कोई कानून व्यवस्था सुधरी, सब धरती में धसा दी। जो जैसे धरती कानून व्यवस्था और ये सब बिगड़ी हुई है, अब क्या ऐसे ही धसा देंगे बीजेपी को। आप बताइए, आखिर आप बताइए, क्योंकि आरएलडी का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, क्या वो गठबंधन बीजेपी को टक्कर दे पाएगा? बिल्कुल टक्कर देगा जी, बीजेपी का पूरा सफाया करके छोड़ देगा ये गठबंधन। जो हमारा आरएलडी और एसपी का गठबंधन हुआ है, ये बीजेपी का पूरा सफाया करके छोड़ देगा। और जो क्या कहते हैं, हमारे यहाँ कई मुद्दे हैं, जैसे बिजली का बिल, आवारा पशु, गन्ने का कभी मतलब जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई गन्ने का कोई भाव समय पर नहीं मिल पाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया है कि इन्हें इनका ब्याज दिया जाए, उस पर भी अभी तक इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या सुप्रीम कोर्ट का कानून सिर्फ गरीबों के लिए है, किसानों के लिए है, अमीरों के लिए कुछ नहीं है? अमीरों के लिए तो इन्होंने कानून की धज्जियां उड़ा रखी है, अमीरों ने, मिल मालिकों ने। सिर्फ कानून गरीबों के लिए बना है, तो इसलिए हम सब आरएलडी और सपा के गठबंधन के साथ। मुद्दे क्या है शामली के? मेन मुद्दे क्या है? सबसे ज्यादा देखो जी, मुद्दे बिजली का बिल हो गया, आवारा पशु और गन्ने का पेमेंट, क्योंकि हमारी जो बेल्ट है वो गन्ना बाहुल्य बेल्ट है। ओ गन्ना सबसे बड़ा मुद्दा है। गन्ने की बात बहुत होती है अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात आ रही है तो। मैं आपको बताऊं, मोदी जी, योगी जी और अमित शाह इन गन्ने वालों की कदर नहीं समझे। यह जो बेल्ट है गन्ने की, इनका भाव इन्हें देना, किसान के प्रति क्या करना, यह अनदेखी करी उन्होंने। वो अनदेखी करने के इसलिए करी, जो गाजीपुर बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर 1 साल 16 दिन में वे आज हिंता उठ के आए। लेकिन अब तो ले लिए कानून वापस। हाँ, यह कानून वापस बता रहा मैं, 1 साल 16 दिन में उठ के आए वे। इसमें जो परेशानी आई, जो किसानों को क्या नहीं किया इन्होंने, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी सबके दिया। वे बेचारे वहाँ पड़े रहे 1 साल 16 दिन तक वहाँ जो रहे, उसका मेन कारण क्या बना? अगर योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जो जिसकी चाणक्य नीति बतावे, ये 10 दिन में, 20 दिन में, 6 महीने में, 9 महीने में, साल भर में हाथ खींच लेते। ये आज हाथ क्यों खींचा? आज जनता को वोट की चोट का सवाल आ गया था। जो वोट का सवाल है, ये 2 महीने पहले हाथ खींच लिया, सारी मांग पूरी कर ली उन्होंने। अब सारी मांग करने में किसान चलो चलिए खुश है, कोई बात नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। जो 718 किसान हुए, उनकी पूर्ति कौन करेगा? मोदी करेगा, योगी करेगा, अमित शाह करेगा, या हिंदुस्तान के जो नेता बने बैठे 305 MP जो चुप बैठे किसानों के बारे में, वे पूर्ति करेंगे? तो आप कह रहे हैं कि यूपी की जनता वो जो किसान शहीद हुए हैं उसका जवाब 2022 में देगी? 2022 में फिलहाल देंगे। और जो दुगनी आई कहता 350 का भाव था उस टाइम जो 2014 में, आज है 22, 650 भाव दे देंगे किसान को। किसान का पेमेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट को नहीं काटे लोग। इसका जो जवाब दे जाएगा, वे 718 किसान जो वे शहीद हुए, उनका हम हर गांव में एक वे बनाओगे जो शहीद स्मारक। बिल्कुल, किसानों के जो शहीद हुए हैं उनसे लोगों के अंदर काफी ज्यादा नाराजगी है, गुस्सा है। आप बताइए, क्योंकि आप भी शामली के वोटर हैं। हाँ जी। क्या देख रहे हैं? क्योंकि लोगों के अंदर तो काफी गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि किसानों के जो शहीद हुए हैं किसान, उनका जो गुस्सा है वो इस बार 2022 में उतरेगा। आपको क्या लग रहा है? नहीं, बीजेपी की सरकार आएगी अब की बार। बीजेपी क्या नहीं, बिजली पहले कितने 6-7 घंटे आती थी, अब 18 घंटे आती है बिजली। बिजली का मैं कुछ चाहिए तो कुछ देना भी पड़ेगा। बिजली का थोड़ा बहुत बिल ज़्यादा आ रहा है। सड़कें बनवा दी, कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है, आज के टाइम में फ़ोन करो पुलिस पहुंच जाती है। पहले पुलिस का कुछ आता पता ही नहीं था, और आज के गुंडागर्दी कम हो गई है। सड़कें बनवा दी सारी, इंडस्ट्री लगवा दी। अभी योगी आदित्यनाथ ने अभी 426 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, पैक फाउंडेशन। उसके तहत कैराना से जितने भी हिंदू फैमिलीज पलायन हुए थे 2016 में, उनको रिटर्न लाया जा रहा, और उसमें 1278 लोगों का। शामली में आखिर योगी सरकार ने क्या किया? शामली में बहुत सारा विकास किया। अभी देखिए, अब रोड जो 4 लेन्स वगैरह बन रहे हैं, ये सारे उनके विकास ही उन्हीं के तहत बन रहे हैं ये। और इस बार भी बीजेपी ही आएगी, योगी आदित्यनाथ ही आएगी, उन्हीं का लहर है ज़्यादा जी। आप बताइए, आखिर आपको क्या लग रहा है कि किस पार्टी की लहर दिख रही है? ऑलवेज आरएलडी है। आरएलडी है। मुद्दा क्या है शामली का? बस मैं क्या बताऊं। चलिए, मुद्दा शायद युवा भटक रहे हैं मुद्दे से। आप बताइए, आखिर आपको क्या लग रहा है? क्योंकि आप तो टोपी वोपी पहन के पूरे बादशाह भी से लग रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब, नहीं बादशाह नहीं भाई साहब, हम तो एक किसान हैं। और आपने देखा है कि पिछले 1 साल से किसानों का जिस तरह से सरकार ने अपमान किया है। तो आप घर वापस आ गए? हाँ, घर वापस आए हैं। आप वापसी किया है और जीत के किया है।
इसमें जो ये बखान करते हैं कर किया, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि किसानों ने सरकार को झुका दिया। क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है, सरकार को झुका दिया। सरकार से लेकिन टिकैत जी ने कहा है कि हमने किसी सरकार को नहीं झुकाया, मुद्दों पर समझौता हुआ है। मुद्दों पर नहीं, लेकिन सरकार जो कहते थे बड़े बड़े भाजपा नेता कि मोदी जी ने आज तक कोई भी फैसला वापस नहीं लिया। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर 718 जो किसान शहीद हुए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन में उनके लिए 2 मिनट का मौन भी नहीं रख सकते। ये किसानों का सम्मान करते हैं। और दूसरी बात, जहां तक बात करते हैं गुंडा राज की, राम राज की, ठोको राज, हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं मंच से खड़े होकर के कि दूरबीन से भी गुंडे दिखाई नहीं देते। और उनके अपने बराबर मंच से देख लीजिएगा, लखीमपुर हत्याकांड जो हुआ है, उनके जो हत्यारे हैं वहीं के जो गृह राज्य मंत्री है अजय मिश्रा, वो उनके बराबर में खड़े हुए हैं। उनको आज तक मंत्रिमंडल से क्यों नहीं निकाला गया? कितने युवाओं को रोजगार दिया? आज महंगाई की हालात क्या है? अभी 5 राज्यों में उपचुनाव हुए। उपचुनाव होते ही जो पेट्रोल का रेट था, डीजल का रेट था, जो 107 108 तक पहुंच गया था, उस दिन से 95 पे क्यों आ गया? क्योंकि ये सरकार पूर्ण रूप से डर गई है। और यहाँ पर अगर जीत होगी तो राष्ट्रीय लोकदल और सपा गठबंधन की होगी, क्योंकि इन्होंने अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे आप हाथरस कांड ले लीजिएगा, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी अगर वहाँ पर उस पीड़िता का उसके परिवार वालों का दुख साझा करने के लिए जाते हैं तो उन पर लाठियां चलवा दी जाती है। कानपुर में कल घटना हुई, एक पिता अपने बेटे को लेकर के उस पर बैठा है, पुलिस उसके ऊपर लाठी चला रही है। पुलिस जनता की सेवा के लिए है या उसके ऊपर लाठीचार्ज करने के लिए? ये कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। आप बताइए, आखिर आपको क्या लग रहा है? क्योंकि आप बताइए, क्योंकि लहर जो है वो ये एक जाटों का गढ़ माना जाता है, लेकिन बीजेपी लगातार ये भी दावे कर रही है कि हमने भी जाटों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, काफी काम किए हैं। जाटों के लिए कुछ नहीं करा इन्होंने। जाटों का तो और आरक्षण भी खोस लिया इन्होंने। क्या करा इन्होंने जाटों के लिए? शामली की जनता इस बार क्या चाह रही है? शामली की जनता बदलाव चाह रही है। अब की बार आरएलडी को वोट दी जाएगी। और यहाँ हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं। क्या मुद्दा बताइए, 4 मुद्दे गिनवा दीजिए। 4 मुद्दे हैं हमारे। एक तो हमारा आवारा पशु, हम रात को लाठी ले आवारा पशु के पीछे फिरे, वे हमारे टक्कर मार दे। हमारे बहुत से किसान मारे भी जा चुके हैं। और गन्ने का मुद्दा है, 14 दिन में पेमेंट का एक कानून है, लेकिन वो आज लागू नहीं है। हमारा शामली मिल पे पिछले साल का भी पेमेंट बचा हुआ है। एक बिजली का मुद्दा है, जो बिजली है वो हरियाणा में 35 रुपये आस पावर है और जो यहाँ है 175 रुपये आस पावर है। तो ये कैसे चलेगा? एक हरियाणा में जो गन्ने का रेट है वो 362 रुपये कुंटल है और यहाँ 350 रुपये कुंटल है। ये ऐसा तो नहीं चलेगा। इस पर हम आंदोलन करेंगे और आरएलडी को मजबूत करेंगे। आप बताइए, आखिर आपको क्या लग रहा है? क्योंकि बीजेपी बहुत दावे कर रही है कि इस बार 300 पार, योगी जी भी कह रहे हैं, और आरएलडी और सपा का गठबंधन हो गया। दूसरी तरफ मायावती जी भी कह रहे हैं कि हम फिर से वापसी करेंगे। 30 के पार नहीं होने की बीजेपी, 30 के। कारण आवारा पशु, महंगाई, पेट्रोल डीजल कहाँ जा रहा, और बहुत सी गन्ने का पेमेंट है। हम कल किसान वहाँ ब्याज का वो पैसा जीत के वो नहीं मिल रहा। बिल्कुल महंगाई मुद्दा है। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? अब की सर कांग्रेस सरकार का ही। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? प्रियंका गांधी आ गई है, अब की बार बहुत मजबूत वादे कर रही है। अब की बार प्रियंका गांधी ने एक नारा भी दिया था कि अगर लड़की हूं तो लड़ती रहूंगी। तो क्या इस बार महिलाएं जो हैं वो कांग्रेस को जो है जिता सकती हैं यूपी में? नहीं, बिल्कुल जिताएगी। हाँ, बिल्कुल जिताएगी। अब की बार सरकार महिला बहुत जिताएगी सरकार। आपको क्या लग रहा है? आप बताइए। हेलो जी, दो जी, हाँ जी, देखो यह बेचारा आवाज आदमी सरकार बनी मोदी की, कुछ नहीं मिला। ऐसी राजपुर पे से। आपको क्या लग रहा है? आप क्या देख रहे हैं? हम तो लोकदल वोट देंगे फ्री। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। ये तमाम जो जी क्या कह रहे हैं आप? यहाँ का गन्ना मंत्री जितना बड़ा घोटाला कर रहा है, इस जिले में ही किसी जिले का गन्ना मंत्री होते हुए किसी का भुगतान नहीं किया, और मिल वाले लूट कर दर दे और किसानों का पैसा नहीं दे रहा, और वोट मांगना चाह रहा किसानों। पता है इसे कैसे वोट दे देंगे? जी, आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी लहर दिख रही है शामली के अंदर? लोकदल की आओगे, हम तो इतना कह सके। बिल्कुल, लोकदल जो है वो यहाँ पर भारी दिख रहा है, क्योंकि ये पूरा जो है वो जाटों का गढ़ माना जा रहा है। आपको क्या, आप क्या देख रहे हैं? लोकदल का ही देख रहे हैं जी। आपको लोकदल है जी, बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल। और जो ये तमाम जो लोग हैं इनसे एक बार फिर से पूछ लेते हैं। बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी ने जो है वो गन्ना का जो है वो भुगतान नहीं किया और ना ही पैसे बढ़ाए। 50 रुपये तो बढ़ाए ना जी इस बार तो 50 रुपये गन्ने का दाम बढ़ा दिए, और अगर फिर से आएंगे और गन्ने के दाम बढ़ाएंगे। पहले ही वो बताएं कि गन्ने के दाम आने वाले जब उसके दूसरे सीजन आएंगे तो और भी हम दाम बढ़ाएंगे। अभी उन्होंने 50 रुपये बढ़ाए हैं, तो
30 पहले बढ़ाए थे, 80 रुपए बढ़ा दिए। लेकिन कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि शामली की कानून व्यवस्था सुधरी नहीं। पहले की कानून व्यवस्था और आज की कानून व्यवस्था बहुत अंतर है उसमें। आपको क्या लग रहा है, आप यहीं के वोटर हैं? हाँ, यहाँ के वोटर हैं। अच्छा, शामली में किसकी लहर दिख रही है? शामली में जयंत साहब की। अच्छा, हाँ, वो तो अखिलेश जी से मिल गए। हाँ, पड़े मिल जाओ, दोनों का गठबंधन है। गठबंधन तो पहले भी हुआ था लेकिन कुछ कर नहीं पाए। नहीं, अब की बार होगा, किसान मुसलमान सब मिल रहे हैं। अच्छा, हाँ, आप बताओ, आपको क्या लग रहा है? भाई सही कह रहे जो कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, चुप बैठे हो, कुछ बताओगे नहीं, केवल वोट डालोगे सीधा? हाँ, खुलासा नहीं कर रहे? नहीं वोट डालूंगा जी। अच्छा, लेकिन बताओ नहीं किसे दोगे? हाँ, लोक दल को देंगे। अच्छा, खुल के बताओ। लोक दल को देंगे। बिल्कुल खुल के यहाँ पर सभी बातें जो हैं वो बताई जा रही हैं, लेकिन देखिए ये तमाम जो लोग हैं वो शामली की आम जनता है, तमाम अपने मुद्दों को रख रही है कि आखिर ये जो है वो चीजें जो हैं, आखिर इस बार कौन से मुद्दे जो हैं वो चुनाव में उतरेंगे। आप बताइए, आखिर क्योंकि आप एक युवा हैं और आरएलडी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर अभी तक सीटों पर कोई जो सहमति है वो आरएलडी और समाजवादी के बीच में नहीं बन पाई। भाई देखो जी, सीटों की तो जो हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं वे डिसीजन लेंगे जी, वो तो हमारे हाथ में है नहीं जी। और जो मुद्दे हैं, जयंत चौधरी जी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, उसमें उन्होंने 1 करोड़ रोजगार और जो पुराने बिल माफ और अगले बिल हाफ। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हुआ, आपको लगता है कि किसान आंदोलन का जो असर है वो बीजेपी पर दिखेगा और बीजेपी इस बार नुकसान में रहेगी? बिल्कुल रहेगी जी। सारा जो किसानों का जो आंदोलन है उसका सारा का सारा असर बीजेपी पे है जी। लेकिन बीजेपी तो अब ये कह रही है कि हमने कानून जो है वापसी ले लिए हैं। अजी 718 आदमी मरने के बाद वापस लिए उन्होंने। अगर वो पहले ही ले लेती तो किसान उस बारे में सोच भी सकता था, पर 718 किसान मरने के बाद उन्होंने कानून वापस लिए हैं, तो ये कहीं ना कहीं दर्द हमारे मन में है। चलिए और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आपके पास दोबारा से आऊंगा क्योंकि यहाँ पर जब हम भी आ रहे थे तो शायद सड़कें जो थी वो शायद इतनी सुधरी नहीं है। आपको क्या लगता है? सेम स्थिति है, सेम कंडीशन है सड़कों की, कोई इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ से भौगोलिक परिस्थिति से परिचित शायद ज़्यादा नहीं होंगे। हमारे यहाँ मुख्यतः किसानी के ऊपर डिपेंड करते हैं सभी लोग, और किसानी के ऊपर भी अगर 2 भाई परिवार में हैं तो एक भाई किसानी करता है, दूसरा भाई खेती करता है, क्योंकि खेती में आज लागत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो तभी वो रोटी खा पा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये सरकार वर्तमान में हमारे जितने भी सरकारी संयंत्र थे उनका प्राइवेटाइजेशन करती जा रही है, तो हमें नहीं लगता कि हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे सरकारी नौकरी ले पाएंगे। और अगर वो सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे तो वो क्या करेंगे? ये इन सरकारों का सिर्फ एक मूल मंत्र है कि जितना भी पूंजीपति है उनको बढ़ावा दे। लेकिन उन्हें ये भी याद रखना चाहिए कि सन 1600 में एक ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कंपनी स्थापित हुई थी सूरत में, जिसने धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बना लिया था। और आज ये 2-3 घरानों के लिए जिस तरह से सरकार उनके लिए पूरे सरकारी संयंत्रों को बेचने का काम कर रही है। बिल्कुल, जो शामली के चुनावी मुद्दे हैं वो काफी अलग अलग मुद्दे हैं। कोई किसान का मुद्दा बता रहा है तो कोई महंगाई का मुद्दा बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि कानून व्यवस्था में उतना सुधार नहीं हुआ जितनी बीजेपी से उम्मीद थी। हालांकि सभी लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन 2022 में आखिर किसकी राय पर सरकार बनेगी ये तो शायद भविष्य में ही देखना होगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इस बार यूपी का चुनाव जो है वो काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक तरफ जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की जोड़ी है तो दूसरी तरफ योगी और मोदी की जोड़ी है। सवाल ये कि आखिर शामली के अंदर विकास कराएगा कौन, ये देखना होगा 2022 में। न्यूज इंडिया के वोट युद्ध में आज इतना ही। कैमरा पर्सन आकाश के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, शामली, उत्तर प्रदेश।